तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी परसेंटेज। और परसेंटेज में हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को देख चुका है जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराए हैं। यदि आप हमारे इस सीट को यानी पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना रविशंकर सर मैथ। वहां पर रविशंकर सर जाकर मैथ सर्च करोगे तो इसी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा परसेंटेज बिहार एसएससी सीजीएल 4 बाय रविशंकर सर मैथ। अगर यहाँ से देखने के लिए मिलेगा तो अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर सिर्फ प्रोफाइल टच करना और वहां से जाकर के फाइल में जाकर के परसेंटेज बिहार एसएससी सीजीएल 4 बाय रविशंकर सर मैथ, और इसको जब खोलोगे तो पूरा पीडीएफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा परसेंटेज का। अब यहाँ से परसेंटेज को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं किसका, इलेक्शन वेस्ट क्वेश्चन का। तो इलेक्शन वेस्ट के क्वेश्चन को बनाने से पहले यानी चुनाव आधारित क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें कुछ बातों को पहले से जानना जरूरी है। अब वो बातें कौन सी है भाई? तो वो बातें ये है कि इलेक्शन के अंदर कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, यानी इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा उनमें कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल होता है और उसका मतलब क्या होता है। इन चीजों के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानना जरूरी है। अगर ये आप बात जानते हैं तो समझ लीजिएगा आपका परसेंटेज का जो क्वेश्चन एक इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल तरीके से बना लोगे और बहुत कम समय में बना लोगे। तो चलिए भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है, चुनाव आधारित क्वेश्चन होता है, तो एक शब्द का इस्तेमाल होता है वोटिंग लिस्ट का। किसका भाई? तो वोटिंग लिस्ट का। अब ये वोटिंग लिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मतदाता सूची। क्या कहते हैं? मतदाता सूची। अब ये क्या होता है? देखो, मतदाता सूची हम लोग कहते किसको हैं ये साथ समझो। देखो, सीधा सा मतलब है इसका कि जो व्यक्ति वोट देने के लिए एलिजिबल है, मतलब एलिजिबल है मतलब वो क्या है, कह सकते हो वो जो वोट देने के लिए एलिजिबल है मतलब वो वोट दे सकता है। अगर वो वोट दे सकता है, वह एक तरह की सूची तैयार की गई है सरकार के द्वारा, वही उसी को कहते हैं हम लोग मतदाता सूची। जैसे कि जो व्यक्ति, मान लेते हैं किसी व्यक्ति का भारत सरकार के द्वारा एक मापदंड तैयार किया गया है, जो व्यक्ति 18 साल का है, 18 साल का है, भारत का है, तो वह क्या करता है, मतदान दे सकता है। तो वह 18 साल का हुआ, वो एलिजिबल हो गया किसके लिए? मतदान करने के लिए। यदि उसका वोटिंग लिस्ट के अंदर नाम आ गया तो वोटिंग लिस्ट क्या होता है? वोटिंग लिस्ट कुछ नहीं, बस समझ लो कि जो व्यक्ति वोट देने के लिए एलिजिबल है, एलिजिबल वही व्यक्ति होगा वोट देने के लिए जिसका नाम वोटिंग लिस्ट के अंदर होगा, वोटिंग लिस्ट के अंदर होगा। बात सिंपल सी है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो जो व्यक्ति वोट देने के लिए एलिजिबल है और उसका उस लिस्ट के अंदर नाम है तो समझो वो मतदाता सूची है, यानी वोटिंग लिस्ट है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब देखो भाई, अब एक टर्म्स तो समझ गए कि वोटिंग लिस्ट क्या होता है। वोटिंग लिस्ट में उससे व्यक्तियों का नाम होता है जो वोट देने के लिए एलिजिबल है। अगर मान लेते हैं एक चुनाव हो रहा है, मान लेते हैं छोटा सा ही चुनाव ले लो, एक वार्ड का, जैसे पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड का चुनाव होता है, कहोगे हाँ जी होता है। तो उस वार्ड के अंदर कुछ लोग होंगे जो वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो क्या जितना का जितना सारा वोट है, सारा का सारा वोट है, मतलब वोटिंग लिस्ट के अंदर जितने व्यक्ति होंगे, सारा व्यक्ति वोट देने जाएगा? जाना तो चाहिए सबको, लेकिन कोई व्यक्ति किसी कारणवश यहां से बाहर है या बीमार है या किसी और कारण से वो वोट नहीं भी दे सकता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो वोटिंग लिस्ट के अंदर जितने सारे व्यक्ति हैं वो एलिजिबल है वोट देने के लिए। अब मान लेते हैं छोटा सा चुनाव है, मान लेते हैं एक चुनाव जो हो रहा है टोटल वोटों की संख्या 100 है। अरे कितनी है? 100। ऐसे तो 100 होता नहीं है,
मान लेते हैं टोटल वोट जो है वोटिंग लिस्ट के अंदर जितने सारे वोट हैं कितना है 100। कितने हैं 100। ये हमने माना है आपको ये बात समझाने के लिए। तो बताओ वोटिंग लिस्ट के अंदर कितने व्यक्ति 100, यानी 100 व्यक्ति वोट देने के लिए एलिजिबल है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। देखो ये हमारा क्या है टोटल वोट। क्या है भाई? टोटल वोट्स। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो टोटल वोट्स कितना है 100, मतलब मतदाता सूची के अंदर टोटल वोट कितना है 100। तो आपको फिर से वही बात बोलते हैं, क्या जितने सारे वोटिंग लिस्ट के अंदर वोटर लिस्ट के अंदर जो व्यक्ति उस सूची के मतदाता सूची के अंदर व्यक्ति हैं, क्या सारा व्यक्ति वोट देने जाएगा? जाना तो चाहिए सबको, बट क्या होगा कोई व्यक्ति किसी कारणवश कोई बाहर गया है, कोई बीमार है या कोई ना जा सका, तो यह सारा का सारा वोट तो देगा नहीं। तो यहां से मान लेते हैं कि 20% वोटर जो है ना क्या हो गया, वोट देने नहीं गया। ठीक है, मान लेते हैं कि 20% वोटर जो है नहीं वोट कास्ट नहीं किया, मतलब वोट नहीं डाला। क्या किया? वोट नहीं डाला। कोई दिक्कत? ओके कोई दिक्कत नहीं। यानी टोटल वोटिंग लिस्ट का, यानी टोटल मतदाता का 20%, टोटल मतदाता का 20% वोट नहीं डाला। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बताओ अगर 100 वोट है और उसमें से 20%, तो 100 का 20% कितना होता है 20, मतलब 20 आदमी वोट नहीं डाला। तो डाला कितना भाई? कहोगे सर टोटल वोट है 100, उसमें से 20 नहीं डाला, तो नहीं डाला तो डाला कितना? कहोगे सर 80। मतलब डाले गए वोट कितने हैं? कहोगे कास्ट वोट कितना है? कास्ट वोट है 80। मतलब डाले गए वोट्स जो है वो आपका कितना है 80 है। यहां तक क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब देखो एक यहां पर से एक कंडीशन ऐसा भी उत्पन्न हो सकता है कि जो व्यक्ति वोट डाला है हो सकता है वो वोट इनवैलिड हो जाए, मतलब अवैध हो जाए, उस वोट का मान ना हो। कहो सर कैसे? जैसे आज से कुछ समय पहले, और बहुत सारे ऐसे भी पंचायती व्यवस्था में चुनाव है, पंचायती चुनाव होता है, तो उसमें अभी भी ऐसा है, या तो पहले जो जमाने में जो वोट्स होते थे उसमें क्या होता था, एक पेपर दिया जाता था। आजकल तो ईवीएम पर होता है। तो पहले क्या दिया जाता था, अगर जितने उम्मीदवार हैं उस उम्मीदवार का क्या रहता था, इस पर्ची पर उसका चिन्ह और नाम रहता था, उसका चिन्ह और नाम रहता था। ठीक है, उसका चिन्ह और नाम रहता था। तो अब जब जो व्यक्ति वोट देने जाता था, तो उस व्यक्ति को जिसे उसे वोट देना था, तो उस पर क्या होता था, मोहर लगाना पड़ता था। यहां पर मोहर लगा दे, या यहां पर मोहर लगा दे, या फिर यहां पर मोहर लगा दे, मतलब तीनों में से किन्हीं एक पर उसको वोट देना होता था। तो अगर कोई व्यक्ति क्या किया, वोट डाल दिया, यहां ना डाल करके वो बीच में ही डाल दिया, या फिर यहां ही डाल दिया, तो इस वोट को कहा जाता है यह अवैध वोट हो गया है। मतलब इस वोट का मान कुछ भी नहीं है। मतलब इसका मतलब यही है कि जो वोट डाला है उस वोट का वैल्यू क्या है, अवैध घोषित हो गया। मतलब वोट तो डाला लेकिन उस वोट का मान नहीं है। इनवैलिड भी वोट हो सकता है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यानी वोट आपका अवैध भी हो सकता है। तो कोई वोट अवैध कब होगा, इनवैलिड कब होगा, या फिर वैलिड कब होगा? कहोगे सर कब होगा, जब वोट डाला जाएगा तब तो पता चलेगा। जब वो वोट डालेगा तब तो व्यक्ति तक पता चलेगा कि वो वोट इनवैलिड है या फिर वैलिड है। कहोगे हाँ सर, तो डाले गए वोटों में से ही पता चलेगा कि वोट आपका वैलिड है या फिर इनवैलिड है।
तो मान लेते हैं यहां पर तो हम सारा डाटा अपने से ही ले रहे हैं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो भाई एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं कि 10% वोट जो है ना इनवैलिड हो गया, ये अवैध हो गया। क्या हो गया? अवैध। तो सुनो भाई, ये 10% वोट जो है अवैध हो गया यानी इनवैलिड हो गया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ, तो डाले गए वोटों में से ही ना 10% इनवैलिड हुआ है, तो डाले गए वोट कितना है? कहोगे सर 80, क्योंकि 20% तो वोट डाला ही नहीं है। तो 80 का 10% जब निकालोगे तो कितना आएगा? 8। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। मतलब 8 वोट 10% हो गया, वो तो 10% का 80 का 10% कितना हो गया? 8। यानी 8 वोट आपका क्या हो गया? इनवैलिड। अरे क्या हो गया? इनवैलिड। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो वैलिड कितना, वैलिड वोट कितना होगा? मान्य वोट कितना होगा? अगर मान लेते हैं 80 वोट दिया है, 80 वोट डाला गया है, जिसमें से 8 वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना होगा? कहोगे सर 80 में से 8 वो अवैध हो गया, तो 72 वोट हमारा क्या है? वैध कहलाएगा, मान्य वोट कहलाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्या कहलाएगा? मान्य वोट होगा, यानी वैध वोट होगा। कैसा वोट? वैध वोट होगा, या फिर इसको कहते हैं वैलिड वोट होगा। अरे कैसा होगा? वैलिड होगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई यहां तक में आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी कि ये टोटल वोट्स क्या होता है। कहोगे सर टोटल वोट्स तो होता है वो जो टोटल वोटिंग लिस्ट के अंदर जितने सारे नाम है वो हमारा टोटल वोट है। तो हो सकता है कोई व्यक्ति वोट ना डाला हो, तो मान लेते हैं 20% नहीं डाला है, तो डाला कितना है? कहोगे 100 है तो उसमें 80 डाला है। जब कोई वोट डाला गया तो वैलिड है या फिर इनवैलिड है, तो डाले गए वोट के अनुसार से ही हम मानेंगे। जितना डाला है वो आपको साफ क्लियर कह देगा कितना परसेंट इनवैलिड हुआ है या फिर इतना परसेंट वैलिड वोट है। ठीक है, या फिर कह देगा कि इतना वोट इनवैलिड हुआ है या फिर इतना वोट वैलिड वोट है, मतलब मान्य वोट है या फिर अमान्य वोट है, आपको पहले से ही क्लियर कर देगा। तो ये हमारा क्या है? तो ये हमारा वैध वोट है। अब सुनो, अब मान लेते हैं चुनाव होता है, तो चुनाव में अगर चुनाव हो रहा है तो इसके अंदर कम से कम 2 लोग तो रहेगा। अरे एक भी कोई, अगर मान लेते हैं कोई सिंगल व्यक्ति खड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं कि हम 2 व्यक्तियों के बीच में चुनाव करना है, तो मान लेते हैं कितना व्यक्ति है? 2 व्यक्ति, एक नाम है ए, एक का नाम है बी, तो 2 ही व्यक्ति के पास वोट जाएगा, या तो ए को देगा या फिर बी को देगा। हम ऐसे समझ रहे हैं, नोटा उटा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर हो सकता है नोटा भी दबा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति जो वोट देगा किसको? ए को या फिर बी को, ए को या फिर बी को। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब देखो क्वेश्चन किस आधार पर देगा। अब क्वेश्चन में ऐसे कहेगा कि ए को जो है ना, ए को वैध मतों का देख ध्यान से सुनना, वैलिड वोटों का 60% प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? 60% प्राप्त हुआ है। ध्यान से सुनना, प्राप्त हुआ। तो ए को जो है ना, यहां पर कितने व्यक्ति हैं? ए को, और एक व्यक्ति बी है। 2 व्यक्ति के बीच में चुनाव है, एक कैंडिडेट है और एक कैंडिडेट बी है। ए और बी में से ए को वैध मतों का कितना मिला है? 60। अरे वैध मतों का कितना मिला है? 60%। तो वैध मतों का 60% है, ऐसे बोलेगा। तो 60% किसका? वैध मतों का। तो वैध मत यहां पर कितना है? 72। तो 72 का अगर आप 60% निकालोगे तो 60% नहीं 75% कर देते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे। मान लेते हैं कि 75% है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड डाटा आएगा तो आप फिर उलझ जाओगे। तो देखो भाई, मान लेते हैं कि इसको 75% यानी वैध मतों का 75% इसको प्राप्त हुआ है।
अगर वैध मतों का 75%, टोटल वोट का नहीं, टोटल वैलिड वोट का 75%, यदि ये 72 है तो 72 का 75% कितना होता है? 3/4। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 4 एकम 4, 8 चौके 32, 18, 18 तिया कितना हो जाएगा? 54। मतलब वैध मतों का इसके पास कितना वोट आया? कहोगे सर इसके पास वोट आया है 54। तो देखो भाई एक बात और बताएं, तो टोटल वोट्स कितने हैं? कहोगे टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं? 72। 72 में से अगर ए को प्राप्त हो गया है 54 वोट, तो बी को कितना प्राप्त होगा? कहोगे सर बी जो बच गया बी को प्राप्त हो जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो टोटल आपका 72 है। अब 72 में 54 इसके पास चले आया तो कितना बचा? 2 उधर 2 उधर 8, 6 में से यानी 18 बचेगा। अरे कितना बचेगा? 18। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 18 वोट किसको मिला? कहोगे सर 18 वोट मिला है बी। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो ऐसे बात सुनो, अगर ये वैलिड वोट का 75% इसको मिला है तो वैलिड वोट का इसके पास कितना परसेंट मिला होगा? कहोगे सर 25%। तो वैलिड वोट, सिर्फ वैलिड वोट की बात करें तो वैलिड वोट भी अपने आप में, इसको हटाओ, अपने आप में क्या है? 100%। अगर ये इसके पास ए को मिला है 75% तो बी को कितना मिलेगा? कहोगे सर 25% मिलेगा। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो, 18/72, 18 चौक 72, 1/4 और 1/4 25% होता है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से सवाल सुनो, क्वेश्चन में तो ऐसे देगा नहीं, क्वेश्चन में कैसे देगा? देखो भाई, अब कहेगा कि ए को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ है, 75% प्राप्त हुआ है, 75% प्राप्त हुआ है और वह इतना वोट प्राप्त हुआ है, और बी को 900 वोट प्राप्त हुआ है, 900 वोट प्राप्त हुआ है। तो आप हमें बताएं वोटिंग लिस्ट के अंदर, वोटिंग लिस्ट के अंदर कितने व्यक्तियों का नाम है? वोटिंग लिस्ट में कितना लोग हैं? ये टोटल वोटिंग लिस्ट के अंदर व्यक्तियों की संख्या बताएं। ये अगर बी को 900 वोट प्राप्त हुआ है, ये तो देखो, तो हम तो 100 माने हैं ना? कहोगे हाँ जी सर माने हैं। अगर माने हैं तो आप हमें बताओ, यहां से ध्यान से सुनना, इसको वैलिड वोट का 75% प्राप्त हुआ मतलब 54, इसको वैलिड वोट का 25% प्राप्त हुआ है मतलब 18। तो देखो भाई यही ना कहा है, ए को प्राप्त हुआ, बी को प्राप्त हुआ है 18 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है बी को प्राप्त हुआ है 900 वोट। तो आप हमें बताएं वोटिंग लिस्ट के अंदर कितने व्यक्ति थे? तो अब यही चीज हम यहां लिखते हैं, अगर इसको 18 यूनिट मिला है लेकिन एक्चुअल में कितना है? 900। कितना? 900। देखो हम डायरेक्ट कैसे वोटिंग लिस्ट निकालते हैं। देखो ये हमारा 18 यूनिट, 18 यूनिट का ही वैल्यू कितना है? 900। कितना गुना? कहोगे सर 50 गुना। कितना गुना? 50 गुना। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आप हमें बताएं टोटल वोट्स कितना होगा? तो कहोगे सर टोटल वोट तो हमारा 100 यूनिट है, तो 100 का भी कितना गुना करना पड़ेगा? 50 गुना। तो 50 गुना करोगे तो 5000, मतलब टोटल वोट्स कितने हैं? 5000। कितने हैं? 5000। तो अब आपसे ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए को कितना वोट प्राप्त हुआ? तो ए को देखो कितना प्राप्त हुआ? कहोगे सर ए को प्राप्त हुआ है, ए को प्राप्त जो हुआ है 54 यूनिट। तो 54 यूनिट प्राप्त हुआ है तो इसका भी कितना गुना? 50 गुना। तो 0 होगा, 4 पचे 20 के सुनना बाकी 2, अब 5 पचे 25 2 27, यानी 2700 वोट। कितना 100 वोट? 2700 वोट किसको मिला है? ए को मिला है। कितने वोटों में से? 5000 वोटों में से। तो बी को कितना प्राप्त हुआ है? तो बी तो ऑलरेडी 900 है ही, अगर इसमें 900 जोड़ोगे तो देखो कितना आ रहा है? 0 0 0 0। गड़बड़ आ रहा है क्या? गड़बड़ हो रहा है। 5 के 20 20 और 5 पचे 25, ठीक तो है। 2700।
अच्छा ठीक है। अब यहां से देखना कि ए को प्राप्त हुआ है कितना, 2700। ए को कितना प्राप्त हुआ है, 2700। ए तो ए को प्राप्त हुआ है, बी को प्राप्त हुआ है 900। अब आप हमें बताओ, आपसे ऐसे भी तो पूछ सकता है कि आप हमें बताओ कि टोटल डाले गए वोट कितने हैं। कहोगे सर टोटल वोट 100 है, जिसमें से 20% वोट नहीं डाला, तो डाला कितना, 80। अरे कितना डाला, 80। 80 वोट डाला है, तो टोटल 80 वोट डाला है, तो 80 वोट तो माने है ना 100 का, तो 100 का कितना गुना, ये 80 का कितना गुना, 50 गुना, तो 0 0 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। तो डाले गए वोट कितने हैं, कहोगे सर डाले गए वोट हैं 4000। अरे कितने हैं, 4000। तो ये है आपका डाले गए वोट। अब ये तो भी पूछ सकता है आपसे कि कितना वोट नहीं डाला गया है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ये तो 20 वोट नहीं डाला गया है, तो ऐसे भी तो निकाल सकते हो। तो 20 वोट नहीं डाला गया है, तो नहीं डाला गया वोट आपसे पूछेगा, तो 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट वोट नहीं डाला गया, तो नहीं डाला गया तो कितना है भाई, कहोगे नहीं डाला गया है, इसका 20 गुना, तो 0 0 तो हो ही जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 1000 वोट नहीं डाला गया। तो 1000 वोट नहीं डाला गया वोट आपका 4000 है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। आपसे ये भी तो पूछ सकता है ना कि बताइए अवैध वोट कितना है, कहोगे सर 80 वोट डाला, जिसमें से 10% वोट इनवैलिड हो गया, मतलब अवैध हो गया, तो 80 का 10% कितना होता है, कहोगे 8, यानी 8 वोट इनवैलिड है, तो 8 वोट का वैल्यू कितना, इसका भी क्या कर दोगे 50, यानी ये है आपका इनवैलिड वोट। तो इसका 50 गुना करोगे तो 0 8 5 40, यानी 400 वोट आपका क्या है, इनवैलिड है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब से पूछ सकता है कि बताइए वैलिड वोट कितना है, तो ये भी तो आप निकाल सकते हो। तो वैलिड वोटों की संख्या कितनी है, 72। तो 72 का भी कितना गुना, 50 गुना, तो 0 5 दूनी 10 और 35 से 7 5 35 से 36, यानी कितना डाले गए वोट्स कितना है, 3600। तो यहां से सुनना बात, अब जो हम समझाना चाह रहे हैं वो बात समझो। तो डाला गया वोट कितना है, 3600, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो डाले गए वोट का कितना, देखो डाले गए वोट का 75% और डाले गए वोट का 25% है या नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इस दोनों को मिलाकर के 72 होना चाहिए। तो डाले गए वोट कितना है, 3600। ये भी तो कह सकते हो कि ए को और बी को जो वोट प्राप्त हुआ है उसका भी वैल्यू कितना आना चाहिए, 3600। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप हमें बताओ ए को प्राप्त हुआ है 2700, अब बी को प्राप्त हुआ है 900, देखो 3600 होता है, कहोगे हाँ सर होता है। अरे 2700 और 900 कितना हुआ, 3600, मतलब ये आपका बिल्कुल क्या है, सही है। तो बताओ भाई, अगर आपको एक कंडीशन दे देगा कि बताओ ए को 72 वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ और बी को 900 वोट प्राप्त हुआ है, तो क्या यहां से आप सारा वोट निकाल सकते हो, कितना वोट नहीं डाला गया है वो निकाल सकते हो, कितना वोट डाला गया है वो निकाल सकते हो, इनवैलिड यानी अवैध वोट कितना हुआ है वो निकाल सकते हो, आपका वैध वोट कितना है वो निकाल सकते हो डायरेक्ट, या फिर ए को कितना प्राप्त हुआ है ये निकाल सकते हो। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप हमें बताएं कि ए जो है बी से कितने वोटों से जीता, मतलब कितने वोटों से जीता मतलब क्या, मतलब ए जो है बी से कितना अधिक वोट लाया, तो यूनिट में देखो जो माने हैं, तो कितना अधिक वोट लाया है, हम थोड़ा सा यहीं पर लिख लेते हैं। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो बात सुनो, यहां पर से बात सुनो, यूनिट में ये कितना लाया 54, तो 54, ये कितना लाया 18, तो कितना अधिक वोट लाया 14, 4 उधर 4 उधर 6, 4 में से 1 आया तो कितना 6, यानी 36 वोटों से क्या हो गया, जीत। कितने वोटों से जीता, 36 वोटों से जीता। अरे कितने वोटों से जीता, 36 वोटों से जीत गया है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो मतलब ये 36 वोट ज्यादा लाया, 36 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में कितने वोटों से जीता, कहोगे सर 36 का
इसका 50 गुना हो रहा है तो ये भी इसका कितना गुना, 50 गुना। तो ये कर दो 0, 6 पचे 30, 15 3 18, यानी 1800 वोटों से क्या हो गया, जीत। 1800 वोटों से क्या हो गया, जीत गया। अब ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप, मतलब वोटों से जीता। एक तो कंडीशन ये हो गया, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। उसके बाद एक कंडीशन इस तरह से भी तो दे सकता है, क्या दे सकता है भाई, देखो अब यहां से इसको मिटाते हैं। अब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आई होप ये बात ऐसे समझ गए हो, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब ऐसे यहां पर ये क्वेश्चन ना दे करके आपसे ऐसे पूछे, देखो ये तो सारा वही काम है, वो हम वही डाटा रखे हैं, सिर्फ यहां पर ये कहे हैं कि देखो अब आपसे ये कहता है कि टोटल वोट मान लेते हैं जितना भी है, 20% वोट नहीं डाला, डाले गए वोट्स में से 10% इनवैलिड हो गया, और कहता है वैध मतों का इसे ए को 75% और बी को 25% प्राप्त होता है। लेकिन इस बार ये ना कहा कि बी को 900 प्राप्त हुआ है, नहीं, इस बार क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा हम ऐसे कह देते हैं कि ए जो है ना, ए बी से 1800 वोट अधिक लाया। 1800 तो यार कुछ और लिख देते हैं, मान लेते हैं 3600 वोट ले, बी से 3600 वोट अधिक लाया, अधिक प्राप्त किया। ए जो है बी से 3600 अधिक वोट प्राप्त किया, तो आप हमें बताएं टोटल वोट्स कितने होते, टोटल वोट्स कितने थे, क्या नहीं बनेगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो फिर से हमें वही करना होगा, अगर डाटा दिया है कि टोटल वोट्स 100 है, 20% वोट नहीं डाला, डाले गए वोट्स में से 10% वोट इनवैलिड हो गया, और वैलिड वोट का 75% ए को प्राप्त हुआ और 25% बी को प्राप्त हुआ है, तो आप यहां से इतना काम तो कर ही सकते हो, इतना तो समझदार आप है ही। आप समझदार हो तो आप बताओ, तो बोला है क्या क्वेश्चन, ए जो है बी से 3600 अधिक वोट लाया, मतलब ए क्या हुआ है, जीता है, क्लियर है। जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वही व्यक्ति क्या होगा, विनर होगा, क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो यहां तो देखो कितने वोटों से जीता है, कहोगे सर यहां तो 3600 वोट से, 36 यूनिट वोट से जीता है। बी से कितना वोट लाया, कहोगे सर 36, ये तो माने हैं 100 तब ना 36 आया है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 3600 है, इसका कितना गुना, कहोगे सर इसका तो आपका हो जाएगा 100 गुना, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप हमें बताओ, हमें पूछा है कि टोटल वोट्स कितने होंगे, तो टोटल वोट्स कितना है, कहोगे सर 100, यही ना माने हैं टोटल वोट्स, कहोगे हाँ जी, तो इसका भी कितना गुना होगा, 100 गुना होगा। तो 100 का 100 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे सर इसका हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। तो टोटल वोट्स की संख्या कितनी हो गई, 10,000, क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर वही पूछता कि टोटल वोट कितना नहीं डाला, तो हम 20 वोट नहीं डाला गया है तो 20 यूनिट का मान निकाल लेते, कितना वोट डाला गया है ये 80 यूनिट निकाल लेते, कितना वोट इनवैलिड हो गया 8 हो गया तो उसका 8 का 100 गुना कर देंगे, कितना वोट डाला गया, तो डाला गया कितना 72, सॉरी वैध वोट कितना है 72 है, तो 72 नहीं 72 का 100 गुना कर देंगे, 7200 हो जाएगा। तो कहा जाएगा कि ए को कितना प्राप्त हुआ है, कहोगे सर ए को तो 54 यूनिट प्राप्त हुआ है, तो 54 का भी इसे कितना मिलेगा 100 गुना, मतलब ए को प्राप्त होगा 5400, क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। देखो ये तो हुआ बात समझाने की, अगर आप अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। हम फिर से बोल रहे हैं, हमारे सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे परसेंटेज के सीट को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और नहीं वहां से जा सकते हो तो क्या करना, सर्च करना कहाँ पे, टेलीग्राम पर रविशंकर सर मैथ, वहां पर आपको परसेंटेज का देख सकते हो, PDF प्रोवाइड करा दिए, फिर रेशियो आएगा रेशियो का दे देंगे, प्रॉफिट लॉस आएगा हम प्रॉफिट लॉस का दे देंगे, सारे चैप्टरों का धीरे धीरे यहाँ पर हम PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे। देखो ये PDF आपको देखने के लिए मिलेगा, सारा क्वेश्चन यहीं पर आपका है,
ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। आई होप इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर भी लिए होगे। आ जाओ भाई। और एक बात और है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलो, इस पर एक तरह से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। कैसे? हम डाटा सारा सेम ना रख करके अब यहां से इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, यहां से डाटा, यहां तक डेटा सेम रखते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सेम। तो डेटा को यहां तक सेम रखते हैं। अगर कहता है कि टोटल वोट्स जो है मान लेते हैं 100 है, टोटल वोट्स का 20% वोट नहीं डाला और डाले गए वोटों में से 10% इनवैलिड हो गया, यहां तक हम डाटा सेम रखते हैं। अब हम ये कहते हैं ए को जो प्राप्त वोट है ना, ऐसे ए को जो प्राप्त वोट है, ए और बी कैंडिडेट है तो लिख देते हैं ए को टोटल वोट्स का, ध्यान से सुनना, टोटल वोट्स का 70% वोट मिला है, 70% वोट्स मिला। और बी को 400 वोट मिला। देखना 400 वोट मिला, देखो वो क्या बोले हैं, 70% उसको वोट मिला, लेकिन इसको कितना मिला, 400 वोट मिला है। तो बताइए टोटल वोटों की संख्या कितनी है, टोटल वोट्स की संख्या कितनी है, बताइए। नहीं बनेगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बनेगा। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर कोई चुनाव होता है तो जिसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, और जितना वोट नहीं डाला है और डाला गया वोट हमें प्राप्त हो जाएगा। डाला गया वोट प्राप्त हुआ है तो वहां पर से डाले गए वोट में से 10% वोट आपका इनवैलिड हो गया, मतलब 8 वोट आपका इनवैलिड हो गया, तो 72 गो वोट हमारा वैलिड है। तो कोई व्यक्ति जीतता या हारता कब है, जब उसके पास जिस व्यक्ति के पास ज्यादा वोट होगा और जिस व्यक्ति के पास कम वोट होगा उससे वो कितना अधिक वोट लाया है उस अनुसार से देखते हैं। मतलब जिसके पास ज्यादा वोट है वो व्यक्ति जीत गया, एक सीधा सा मतलब है। लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में यही कहा है कि ए को टोटल वोट का 70% मिलता है। ध्यान से सुनना, क्या बोला, टोटल वोट का 70% मिलता है, टोटल वोट का 70%। तो टोटल वोट यहां पर माने कितना, 100, 100 का 70% जब निकालोगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 70 वोट मिला किसको, कहोगे सर ए को। यहां पर ये नहीं बोला कि वैलिड वोट का, ये नहीं बोला मान्य वोट का, ये नहीं बोला वैध वोट का, ये नहीं बोला है, बोला क्या है, टोटल वोट का, टोटल वोट का 70%। तो टोटल वोट का 70% कितना होता है, 70, यानी 70 वोट इसको प्राप्त हुआ है। और कोई व्यक्ति जीतता या हारता है तो वैलिड वोट के हिसाब से जीतता या हारता है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसका मतलब वैलिड वोट का कितना मिला, 70। तो बी को कितना मिलेगा, कहोगे सर 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो अब बताओ मेरे भाई, और बोला यहां है कि बी को 400 वोट मिला है। अरे कितना मिला है, 400 वोट मिला है, किसको, बी को। तो बी को मिला कितना है, तो कहोगे सर एक्चुअल में तो मिला है 400, लेकिन हम जब निकाले 100 मान करके इसको 2 मिलता है, कितना गुना, तो कहोगे 200। कितना गुना, 200 गुना। तो टोटल वोट्स कितना है भाई, कहोगे सर टोटल वोट्स तो हमारा 100 है, तो 100 का भी कितना गुना, 200। जब इसका 200 गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 पर 4 जीरो लग जाएगा, यानी 20,000। यानी टोटल वोटर्स कितने हैं थे, टोटल यानी वोटिंग लिस्ट के अंदर 20,000 लोगों का नाम था। यही आपका क्या है, सही आंसर। तो आप यहां से क्या क्या निकाल सकते हो, आप यहां से फिर नहीं निकाल सकते हो। हम यहां पर 2 कैंडिडेट लिए हैं आपको समझाने के लिए, 3 कैंडिडेट भी हो सकता है, 4 कैंडिडेट भी हो सकता है, 5 कैंडिडेट भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम में उतना ज्यादा पूछेगा नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा 3 कैंडिडेट तक जाएगा, उससे भी ज्यादा पूछ देगा तो 4, उससे तो ज्यादा जाने वाला क्वेश्चन में है ही नहीं। ठीक है, अगर देखो बनने का क्वेश्चन तो बहुत सारा बन सकता है, 5, 6, 10, 15, 20, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा
3 और उससे भी ज्यादा हो गया तो 4। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो अब यहां से इस क्वेश्चन में क्या नहीं निकाल सकते हो, कितना वोट नहीं डाला गया, डाले गए वोट निकाल सकते हो, इनवैलिड वोट निकाल सकते हो, वैलिड वोट निकाल सकते हो, और ये कितने वोटों से जीता ये भी निकाल सकते हो। बताओ कितने वोटों से जीता, कहोगे सर ये तो 70, ये लाया है 2, मतलब ये वोट ये कितना 68 वोटों से क्या हो गया है, जीत गया है। मतलब कितने वोटों से जीता है ये भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो अब आइए इस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग बनाए। लगभग हमने आधे घंटे तक हम इसके बेसिक बातों पर चर्चा किए हैं, ताकि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, चुनाव आधारित जो क्वेश्चन होता है, उस पर हमें कभी भी समस्या होनी नहीं चाहिए। क्लियर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आ जाओ सबसे पहला क्वेश्चन। अब एक चुनाव में 3 उम्मीदवार, अच्छा चलो आ जाओ 57, इसको बनाएंगे हम लोग बहुत अच्छा तरीके से। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा क्या गया है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। ठीक है, हो गया हाँ जी बिल्कुल सही। तो बताओ टोटल वोट्स अपने इस क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अब ध्यान से पहले सुनना। अगर टोटल वोट की बात करें तो टोटल वोट अपने आप में क्या होता है, 100%। हाँ या ना, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है, तो बात सुनो। तो कहता है यहां पर 3 उम्मीदवार है, एक है ए, एक है बी और एक है आपका सी। कोई दिक्कत, होगी कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई यहां पर वोट वैलिड हुआ है या इनवैलिड है या वोट नहीं डाला गया है या क्या हुआ है वोट, जो भी रहेगा क्वेश्चन में आपको एकदम क्लियर करके लिख देगा। अपने मन से कुछ भी करना नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं बोला गया। इस क्वेश्चन में इतना ही बोला गया है 3 उम्मीदवार है, जिसमें से पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिला और दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिला। तो बताइए तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे, ये 40% है, ये 36% है। तो बताओ 40 30 70, अच्छा 76% हो गया, तो इसको कितना मिलेगा, 24%। टोटल वोट तो होता है अपने आप में 100% ना, तो 100% में से 40% इसको मिल गया, 36% इसको मिल गया, जो बचा सी को मिला है। हो गया हाँ जी मिला है। तो अब आपसे कहा क्या है, यदि टोटल वोट्स 36,000 है, अच्छा टोटल वोट्स मान लेते हैं 100, मान लेते हैं 100, तो 40% 40 होगा, 36% 36 होगा, 24% 24 होगा, परसेंटेज हट गया। तो टोटल वोट हमारा कितना है 100, और बोला गया है क्वेश्चन में कि टोटल वोट्स जो है ना, टोटल वोट्स जो है 36,000 है। अरे कितना है, 36,000। अपने मन से कुछ नहीं करना, वोट अगर इनवैलिड हुआ है तो क्वेश्चन में क्लियर कर देगा कि ये वोट इनवैलिड हुआ है। अपने मन से ज्यादा दिमाग लगी लगाना। तो बताओ इसका कितना गुना, कहोगे सर ये 100 का कितना गुना है, कहोगे 360 गुना। अगर नहीं आता है ना समझ में कैसे हो रहा है, तो 36,000 को लिख देना और यहां पर जो संख्या होगा नीचे से भागा दे देना। 2 जीरो से 20 जीरो कट गया, कितना हो गया 360। कितना गुना है, 360 गुना, यानी 100 में 360 से गुना करेंगे तो हमारा इतना चला आएगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो अब बात सुनो, अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है किसके बारे में, सी के बारे में। तो सी को कितना वोट प्राप्त हुआ है भाई, कहोगे सर 24। तो 24 का भी कितना गुना होगा, 360 गुना होगा। तो 60 गुना करोगे तो 0, और यहां से देखो हम यूनिट डिजिट, ज्यादा हम गुना भाग करेंगे नहीं। तो कितना करेंगे, तो देखो तो 6 चौके 24, यानी लास्ट में 0 4, अच्छा 3 3 में आ गया, पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो देखो अब यहां से आ जाएगा, चलो कर ही लेते हैं, 36 गुना 24, 6 चौके 24 के 4 2, 12
12 24 24 24 और 2 कितना होगा 26 के 6 बाकी रहल 2 और 3 दूनी 6 6 2 कितना हो गया 8 86 80 कितना होगा 86 और 80 86 और सॉरी 86 40 होगा 80 नहीं 86 और 40 86 40 ऑप्शन नंबर कितने में है बी में। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे ही करेंगे हम लोग, ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बोलेगा वोट इनवैलिड है मतलब इनवैलिड है, कहेगा वोट वैलिड है कहेगा हाँ जी वैलिड है। अब यहां से देखना 3 व्यक्ति है, ठीक है, कितना व्यक्ति 3 व्यक्ति। यहां पर चुनाव कितना व्यक्ति लड़ रहा है 3 व्यक्ति। अरे जितना बोलेगा उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा करने वाले नहीं। अरे 3 व्यक्ति रहे या 4 व्यक्ति रहे हमें उससे मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन बनाने से मतलब है। बोला क्या है 3 प्रत्याशियों के बीच में चुनाव हुआ, अर्जुन है भास्कर है और सरल है। अर्जुन है भास्कर है और सरल है। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। तो आप हमें बताइए सरल के बीच, देखो भास्कर और सरल के बीच का जो अंतर है ना वो है आपका 1296। तो अर्जुन और भास्कर के बीच के अंतर का आधा कितना होगा। एकदम सिंपल सा बात है ये, एकदम अभी तक जो कहते हैं ये तो मेन परसेंटेज वाला, परसेंटेज जो हम अधिक और कम वाला क्वेश्चन देख रहे थे ना उसी पर आधारित है। अभी मेन क्वेश्चन आपका इलेक्शन बेस्ड आया नहीं है। देखो 3 प्रत्याशी है जिसका नाम क्या है, एक का नाम है अर्जुन, अर्जुन को ए लिख देते हैं, भास्कर है बी हम बी लिख देते हैं, एक आपका सरल है तो सरल को एस लिख देते हैं। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। देखो कहता है कि अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिला। देख ध्यान से सुनना, 50% को हम लोग पहले लिखते कितना 1/2, मतलब 50% अधिक वोट प्राप्त हुआ। किसको अर्जुन को, किससे सरल से। तो नीचे अगर सरल 2 है तो उससे 1 ज्यादा कौन होगा अर्जुन यानी 3। क्लियर है कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आगे की बात सुनो, इसको मिटाते हैं, मिटा। अब आगे बोलता है क्या है और कहता है सरल को, अच्छा सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिलता है। अरे कितना परसेंट 2%। अरे कितना परसेंट 2%। तो सबसे पहले ये बताओ 2% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 1/50। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 50 यानी कितना 2% कम मिलता है, किससे भास्कर से। अरे किससे भास्कर से। यदि भास्कर का वोट कितना है 50 है, अरे कितना है 50 है, तो आपसे क्या बोला है कि सरल को भास्कर से 2% कम मिला है सरल को। तो सरल कितना होगी, कहोगे इससे 1 कम यानी 49। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लो अब इसको हटाओ, क्वेश्चन को बनाओ। देखो तो एक बार कहता है सरल को 2 वोट मिलता है और एक बार कहता है सरल को 49 वोट मिलता है। अरे चुनाव एक ही हुआ है, एक ही बार वोट दिया गया है, तो कभी कहेगा 2 वोट प्राप्त हुआ है, कभी कहेगा 49 वोट प्राप्त हुआ नहीं, हमेशा क्या कहेगा बराबर। तो बराबर करो, तो बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 49 से गुना और नीचे वाले को 2 से गुना हो जाएगा। ये दोनों सरल बराबर हो गया ना, कहोगे हाँ जी। जब इसको 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर इसको जब हम 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 6 9 का 9 18 9 3 27 2 12 2 कितना हो गया 14 147। ठीक है, जब इसको 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा 100, यानी भास्कर को कितना 100 प्राप्त हुआ। इसको करोगे तो 9 दूनी 18 8 1 9 58। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। भास्कर और सरल, भास्कर और सरल, भास्कर और सरल यही है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो भास्कर और सरल के बीच का अंतर कितना है 2 वोट का है, लेकिन यहां पर कहता है कि उसको एक्चुअल में 1296 वोट का अंतर है। अरे 1296 1296, तो 6 दूनी 12 4 दूनी 8 8 दूनी 16, कितना गुना 648 गुना। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है अर्जुन और भास्कर, अर्जुन और भास्कर, अर्जुन और भास्कर।
अर्जुन और भास्कर के बीच का अंतर कितना है भाई? कहोगे सर अर्जुन और भास्कर के बीच का अंतर है 47। ठीक है, अर्जुन और भास्कर के बीच का जो अंतर है वो है 47। तो ये आपसे अंतर नहीं पूछा, अंतर का आधा। अंतर कितना है? अंतर का आधा कर दो, हो गया। कहोगे हाँ जी सर हो गया। तो इसका अंतर का आधा कितना यूनिट? तो कहोगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, हो गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 23.5 यूनिट, कितना दशमलव? 23 दशमलव। तो 23.5 का भी निकाल दो कितना गुना। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस दोनों का अलग अलग निकालो, निकाल करके फिर अंतर निकालो, अंतर निकाल करके फिर आधा करो। लेकिन हम उतना करने के लिए नहीं बोलेंगे, हमें यूनिट से ही काम हो जाएगा। इसका इसका अंतर निकाले, उसका आधा करने कहा तो हम आधा कर दिए, आया 23.5 तो हम 23.5 लिख दिए। इसका कितना गुना? 6 4 8 गुना। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका करोगे 23, लास्ट में तो ये 5×40 यानी दशमलव तो हमारा खत्म हो ही जाएगा। जब दशमलव आपका खत्म हो जाएगा तो इसका जो आंसर कितना आएगा ये हमें आप बताओ, कितना आएगा? ऑप्शन नंबर कितना है? 13,000 या नहीं 13,000 नहीं 15,000 के लगभग आएगा। 15,228, 15,228 आएगा। चेक कर लेना। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग कितने के ऊपर? 59 के ऊपर। एकदम 3 कैंडिडेट है, एकदम यहां से देखते हैं। एकदम अभी तक जो है ना सिंपल क्वेश्चन देख रहे थे और इसी पर आधारित क्वेश्चन है, आपको यहां पर ये बनाना है। अब आ जाओ, कितना नंबर क्वेश्चन है भाई? 59, क्वेश्चन नंबर 59। 59 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया है ये देखो। कहा गया है कि 3 प्रत्याशी P, Q और R ने एक चुनाव में भाग लिया। कितना कितना? एक है आपका P, एक है आपका Q और एक है आपका R। 3 व्यक्ति है चुनाव में भाग लिया। चलो, कहता है कि P ने Q से 35% अधिक वोट प्राप्त किया। तो सबसे पहले 35% को तो लिखो। 35% हम लोग कितना लिखते हैं? 7 पचे 35, यानी 7 पचे 35 होता है। तो 5% का हम लोग जानते हैं 1/20 होता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 1/20 होता है तो इसका कितना गुना? 7 गुना। तो 7 बटे इसको कितना लिख सकते हैं? 20। ध्यान से सुनना, बोला क्या है? P ने Q से 35%, यदि Q आपका 20 है तो ये कितना? उससे 7 अधिक वोट लाया होगा, यानी 27। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। यानी कितना परसेंट? 35% अधिक वोट लाया है, हो गया। इसके बाद आगे देखो, अब आगे कहता है R को जो है ना Q से, R को Q से 15%, तो 5% कितना होता है? कहोगे 1/20, तो इसका कितना गुना? 3 गुना, यानी 3/20। तो 15% अधिक वोट प्राप्त किया है Q से। यदि Q आपका 20 है तो 20 तो है ही, तो इससे 3 वोट अधिक लाया होगा कौन? क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो एक चुनाव में 27 वोट ये लाया, 20 वोट ये लाया, 23 वोट ये लाया है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा क्या है? तो आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि P ने R को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। P ने R को कितने वोटों से? 2412 मतों से छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब 90% वोटर्स ने वोट दिया, और 90% वोटर्स ने वोट दिया मतलब 10% वोटर्स ने वोट नहीं दिया, और कहता है कोई भी वोट वैलिड नहीं हुआ है, इनवैलिड नहीं हुआ है, वैलिड नहीं इनवैलिड नहीं हुआ है, कोई अमान्य या फिर वोट जो है नहीं डाले गए हैं। तो बताइए मतदाता सूची में संख्याएं कितनी है? मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो देखो भाई,
अब आ जाओ यहां पर से, सिंपल सा, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हमें निकालना है, अच्छा बताओ, P को जो प्राप्त हुआ है, Q को जो प्राप्त हुआ है और R को जो प्राप्त वोट हुआ है, वह डाले गए वोट ही होंगे, हाँ या ना। और कहता है यहां पर कोई वोट इनवैलिड भी नहीं हुआ है, मतलब अमान्य भी नहीं हुआ है। अगर नहीं अमान्य हुआ है, वोट इनवैलिड नहीं हुआ है, मतलब ये सारा क्या है, डाला गया वोट। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन कहता क्वेश्चन में क्या है कि डाला गया वोट 90% है, किसका, टोटल वोट्स का। सबसे पहले हमें निकालना होगा क्या, डाले गए वोट। तो डाले गए वोट्स कितने हैं, कहोगे सर 20, 20 40, 20 60, और 60 और 10 70, यानी टोटल डाले गए वोट्स कितने हैं, कहोगे सर डाले गए वोट्स 70 यूनिट। ये माने हैं, घेर देते हैं, वो आपका कितना है 70। अरे कितना है 70। लेकिन आपसे ये नहीं कहा, आपसे कहा गया है P जो है R से, P जो है R से कितना वोट अधिक लाया है, कहोगे सर यहां पर ये क्वेश्चन है ना, ये कहा गया है कितना वोट, यहां पर से 4 वोट अधिक लाया है। कितना वोट, 4 वोट अधिक लाया है, किससे, R से। लेकिन यहां पर क्या बोला है कि 2412 वोटों से छोड़ दिया, मतलब ये इससे कितना 2412 वोटों से हरा दिया है। लेकिन हराया कितने से, 4 यूनिट से। यहां पर कितना 4, इसी 4 का वैल्यू कितना है, बता, 6 चौके 24, 0 4 तिहाई 12, यानी कितना गुना, 603 गुना। कितना गुना, 603 गुना। तो आपसे बताइए डाले गए वोट्स कितने हैं, कहोगे सर 70। अरे कितना है 70, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये निकल गया डाले गए वोट। तो 70 का भी कितना गुना होगा, कहोगे सर 70 का भी 603 गुना होगा। तो 0 लग जाएगा, जब 7 से गुना करेंगे तो 7 ही 21 हो जाएगा और 7 छके 42 हो जाएगा। मतलब डाले गए वोट्स कितने हैं, तो कहोगे सर डाले गए वोट्स जो हैं, डाले गए वोट्स 42,210 हैं। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि डाले गए वोट्स कितने हैं, आपसे पूछा गया कि आप हमें बताइए कि उस मतदाता सूची के अंदर कितने वोट हैं। ये तो डाले गए वोट्स है ना, कोई वोट इनवैलिड नहीं हुआ है। तो आपसे कहता है कि 90%, क्वेश्चन में ही बोला है कि टोटल वोट्स का, ध्यान से सुनना, टोटल वोट का, कुल वोट का 90% वोट डाला गया है। लेकिन डाला गया है कितना, यही है। तो आ जाओ 90, कोई भी वोटिंग लिस्ट अपने आप में क्या है 100%, उसमें से 90% वोट क्या कितना है, टोटल वोट का 90% जो है वो है 42,210, यानी 210। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो क्या चीज, 9% हो जाएगा, यानी 1% का निकालोगे तो कितना लेगा, 9 चौके 36, ठीक है, 4 2 6 और 2, 6 नाम 54, ठीक है, 6 नाम 54, 6 और 2 और कितना होगा, 9 नामा 81 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। कितना गुना, को कहोगे ये हो जाएगा 400, 1% का वैल्यू कितना आ गया, कहोगे सर 469। तो कोई भी वोटिंग लिस्ट अपने आप में क्या होता है 100%। जब इसको 100 से गुना करोगे, इधर भी 100 लग जाएगा, तो टोटल वोटों की संख्या कितनी होगी 46,900, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे। ये सिर्फ हम परसेंटेज के आधारित पर क्वेश्चन बना रहे हैं। अब आएगा एक्चुअल क्वेश्चन, जो आपको बताए थे कि कौन सा वोट इनवैलिड है, कौन सा वोट इनवैलिड नहीं है, ये आपको बनाने की जरूरत है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर हो गया कितना, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखो अब यहां से क्वेश्चन नंबर कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 60। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। देखो भाई, अब यहां से बोला गया कि 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब अपना वोट नहीं डाला। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो यहां पर से कितना वोट है या नहीं है, ये हमें पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो मान लेते हैं टोटल वोट्स कितना है 100। अरे कितने हैं 100, अरे कितना है 100, 100 वोट है, अरे कितना है 100।
अगर ये 100 वोट है तो उसमें से कहता है कि 8% वोट नहीं डाला, मतलब इसका 8% जब घटाओगे तो कितना होगा? 100 का 8%, 8 मतलब 92 वोट क्या किया गया है? डाला गया है। हाँ ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, और ये वोट नहीं डाला है। अब आगे सुने कहता है यहां पर से 2 उम्मीदवार से हैं, कितने उम्मीदवार से हैं? 2 उम्मीदवार हैं। 2 उम्मीदवार में से 2 उम्मीदवार है, मान लेते एक उम्मीदवार ए है और एक उम्मीदवार बी है, और कहता है विजेता को, किसको? विजेता को टोटल वोट का टोटल वोट कितना है? 100। 100 का 48% मिला है, मतलब कितना मिला है? 48 वोट। कोई दिक्कत? और ये विजेता है, इसका मतलब स्वाभाविक है कि बी से वो ज्यादा वोट प्राप्त किया होगा। टोटल वोट कितना है? 92, और 48 वोट तो इसी को प्राप्त हो गया है डाले गए वोट्स में से। यहां पर ये नहीं बोला कि वैलिड है कि इनवैलिड है, बोलता तो क्लियर कर देता, नहीं किया है तो मान लेते डाले गए वोट में सारा का सारा वोट क्या है? वैलिड है, तो वैलिड है तो वैलिड है रहने दो। 48 वोट किसको प्राप्त हुआ? 2 उधर 6 उधर तो 4 बच गया, और ये कितना? 8 है यानी 44 वोट। कितना वोट प्राप्त होगा? 44। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। देखो भाई 2 उम्मीदवार है, इसको टोटल वोट्स का 48% मिला, डाला गया वोट इतना है, और इसमें से बी को इतना मिला है, और कहता है वो विजेता को, अब कहता है क्या? उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त किया है। देखो भाई 1100 वोट लाया नहीं, बोला है 1100 वोट से जीता है। ऐसा कहने का मतलब है कि हारने वाले उम्मीदवार से 1100 वोट ज्यादा लाया है। कौन? ए, जीतने वाला। कोई दिक्कत? होगे नहीं। तो 1100 वोट है ना, तो 1100 वोट से जीता, तो देखो तो इसमें कितने वोट से जीता है? कहोगे सर यहां पर तो 2 वोट से जीता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। कौन जीता है? ए। तो ए को जो प्राप्त हुआ है 2 माने 2 यूनिट ज्यादा प्राप्त हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ है? कहोगे सर यहाँ पर 2 यूनिट, तो यही वैल्यू कितना है? यही, अच्छा यहां लिख देते हैं 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? कहोगे सर 2 यूनिट का वैल्यू हमें दिया है 1100। कितना गुना? 550 गुना। अरे कितना गुना? 550 गुना। तो बताइए टोटल वोटों की संख्या कितनी है? तो टोटल वोट कितना है? 100। 100 का भी कितना गुना? कहोगे 550, इसका करोगे 550 गुना, यानी 55000, यानी 55,000 टोटल वोट्स हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में होगा? ऑप्शन तो मिला नहीं। तो आपसे क्या बोला है कि 1100 विजय, 5500 होना चाहिए ना, गड़बड़ है क्या? गड़बड़ कर दिए। देखो तो 550 है, 2 है, 2 वोटों से जीता है। 1100 से वोट, ठीक है, प्राप्त किया। तो मतदाताओं की सूची के अंदर बताइए कितने ने, तो कुल कितने मतदाताओं ने, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? ऑप्शन क्या है? गलत हो रहा है क्या? 92 वोट, ये 48 वोट। 48 वोट प्राप्त किया है, हो गया हाँ जी। ये 44 वोट प्राप्त करेगा, 8 4 12 के 2 8 1 9 92, ठीक हो गया। ओहो 4 वोटों से जीता है ना, यहां पर ध्यान देना था। कितना वोट से जीता है भाई? यहां दिक्कत हो गया। देखो 2 वोट नहीं बल्कि 4 वोटों से जीता है, तो इसी 4 यूनिट का वैल्यू कितना है? 1100। कितना है? 1100। तो डायरेक्ट काटो, तो 1 का कितना हो जाएगा? 1 कितना गुना हो जाएगा? 25 गुना 11 करोगे तो कितना होगा? 50, और 25 करोगे तो 275। कितना गुना? 275 गुना। कैसे हुआ पता है? नहीं पता है तो ऐसे देखो, 1100 को आप क्या करना, 4 से भागा देना। 4 से भागा दे दोगे तो 125 मर्त में कट जाएगा, और 25 गुना 11 करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 275। कितना गुना? 275 गुना। तो टोटल वोट्स कितने? 100। तो 100 का भी कितना? 275 गुना होगा, और 275 यानी इसका 100 गुना करोगे तो 27500, यानी 27,500। 27,500। थोड़ा सा गलती हुआ, क्वेश्चन क्या हो गया? गलत। ऑप्शन नंबर कितने में है? डी। क्लियर है? हो गया हाँ जी सर क्लियर है।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इस पे आधारित क्वेश्चन और हम देखने वाले हैं। इससे आगे का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, तो अगला हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चनों को हम आगे के क्वेश्चनों को हम आगे की क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। तो यदि हम फिर से कहते हैं कि यदि आप हमारे इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो, यदि आप हमारे इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो जाके हमारे सीट को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि आप इस सीट को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पर से, यहाँ पर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलिए इस क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।